हाँ जी। तो जितने भी आपके वेबिनार अटेंड करे, आज के हो या कल के हो, परसों के हो, तीन तीन चार दिन के जो भी वेबिनार है देखे हुए हैं, या फिर आपके कोई जान पहचान के हो, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी हो, आपका स्टेटस देख रहे हो, जो वेबिनार अटेंड करे, आप लोग स्टेटस लगाए बाद में चेक करिए कौन कौन अटेंड कर रहे, और कौन कौन आपका वेबिनार देखे हुए है, और कौन कौन आपका स्टेटस देख रहे। तो आप वो स्टेटस पे देख के चेक करके उनको पर्सनली जाके आप मैसेज करिए, जस्ट कुछ भी नहीं, अस्सलाम वालेकुम, बस इतना ही करिए। फिर सामने वाले को 10 जने देखे हुए हैं वेबिनार, उनको 10 को सलाम करिए, करके आप चुप हो जाइए। जब सामने वाले के पास से वालेकुम सलाम का रिप्लाई आएगा, तब फिर हम कैसे है पूछिए, खैरियत है क्या, पूछिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप उनसे। तो उनके पास से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे वो लोग, जो भी है। आप आपके बारे में भी पूछेंगे कैसे है आप। तो उनको बताइए कि मतलब आप वेबिनार देखे, वर्क समझ में आया, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि आप। तो वो कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, 10 में से 1 2 तो जवाब देंगे। तो अपना काम है, देखो आप वेबिनार अटेंड करा दिए, अपना काम खत्म हो गया नहीं, उनको फॉलो अप में रखना जरूरी है। अब उनके पास से, जब उनके पास से सवाल है, अब हम पूछेंगे उनसे, फॉलो अप कर रहे हैं उनका, तो पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि पहले तो बहुत सारे कॉमन, ये सबका क्या रहता है, बता मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बोलते। दूसरा उनको क्या बोलते हैं कि मतलब मेरे को ऑनलाइन वर्क समझ में नहीं आता, कैसे करते क्या है, टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, ये चीजें समझते। और मेरे पास टाइम भी नहीं है बोल के बहुत सारों का आ जाता रिप्लाई। और बहुत सारे बोलते हैं मैं बाद में करूंगी। तो ये सब चीजें आती उन लोग के पास से, क्वेश्चंस उनके आते। तो हम उनको किस तरीके से, उनका ऑब्जेक्शन हैंडल हम किस तरीके से करेंगे। चलो पैसे नहीं है, तो देखो हम फोन जो यूज कर रहे हैं, उसमें तो हम मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हैं, वो तो सस्ता किसी का नहीं रहता, 10 15 हजार से कम तो किसी का फोन नहीं रहता। फिर साथ ही साथ हम मंथली जो रिचार्ज करते हैं, इंटरनेट के साथ जो हमारा डेटा रहता, किसी का वाईफाई के भी पैसे अमाउंट तो लगता है ना हमको। 500 से कम वाईफाई का कनेक्शन नहीं मिलता हमको, और ना हमारे अगर इंटरनेट के साथ हमारा रिचार्ज हुआ तो उसको भी 400 से 500 रुपए इजीली लगते। उसके लिए हमारे पास पैसे है, तो हमारे को वर्क करने के लिए पैसे नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ चीजें आपको करना पड़ता। ये चीजें आप बता सकते हो उनको, एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो लोग को। जो पैसे नहीं है बताते ना, आप लोग लिख लीजिए कहीं भी, पैसे जो नहीं है बोले ना, उनको ये आंसर दीजिए आप लोग, कि आप लोग के पास मतलब फोन है, मल्टीमीडिया फोन है, उसका यूज कर रहे हैं आप, जो आप घर से भी इवन बाहर निकलेंगे तो उसके लिए भी पैसे लगाना है आपको। आप बाहर जो भी आपको ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, जैसे बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, ऑटो रिक्शा से जाओ, किसी से भी जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं लेके जाता आपको। टेक्नोलॉजी रहा, टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी पे तो देखो, जब हम फोन जब यूज कर रहे थे, मल्टीमीडिया फोन हमारे पास आया था, तब हमको कौन सा बटन क्या रहता उसकी नॉलेज नहीं थी। तो वो हम कोशिश करके सीखे ना, दादी नानी सब यूज कर रहे टेक्नोलॉजी। तो तब उनको ये चीजें समझ में नहीं आती थी, तो ये देखे कि गैलरी किधर है, कैमरा किधर है, फोटोज किधर लेते हैं, व्हाट्सएप किधर है, एप्स प्ले स्टोर में जाके किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ये सब चीजें सबको आ गई। तो टेक्नोलॉजी आपको इस तरीके से वर्क में, जैसे वीडियो एडिटिंग है, आपको जूम करो, ये थोड़ा कट कर दो, ये एडिट कर दो, ये चीजें तो आ जाएंगी इजीली। और ग्राफिक भी सीखेंगे तो आपको छोटे मोटे चीजें आपको इजीली, आप यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट करो, ये चीजें तो आ जाएंगी। तो हर कोई कर सकता है ये चीजें। तो ये दो चीजों का ये इस तरीके से आप लोग बता सकते हो लोग को। टाइम नहीं है बोले तो देखो, मैं तो ये बात मानती हूँ नहीं। आप हो या कोई भी हो, सबके पास टाइम है। टाइम को सही यूज करे तो टाइम अपने पास है। अब जैसा है, हम अगर बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोले तो, टाइम इतना रहता है, 1 से 2 घंटा तो हम इजीली फोन यूज करते। इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह, यूट्यूब पे है, सब चीजों पे है। टाइम तो यूं स्पेंड हो जाता है, इंस्टाग्राम पे हम रील्स जब देखना स्टार्ट करते तो इजीली हमारा टाइम पता ही नहीं चलता कि आपको 1 घंटा किधर बीता। तो टाइम तो अपने पास भर भर के है, अपने लिए टाइम, हम जब टाइम वेस्ट करने के वास्ते इतना टाइम निकाल रहे हैं कि आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो वो ही सही यूज करके आप मंथली कुछ ना कुछ अर्निंग, 2 से 3 घंटा दिन भर का दे लिए तो आप इजीली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये चीजें बता सकते हैं आप लोगों को, टाइम का सही यूज करके आप अच्छी इनकम कर सकते बोल के ये बताइए आप। और
तो अभी ये क्या बाद में ज्वाइन करूंगी भी बोल के आता बहुत सारे, बहुत बाद में ज्वाइन कर, देखो अभी न्यू बैच अर्जेंसी वहां क्रिएट कर सकते हैं आप। जो बोलते कि मेरे को है भाई इंटरेस्ट है, किसी का किसका, देखिए मेरे को डिस्टर्ब हो रहा, किसका देखिए किसका माइक ऑन है, और प्लीज जरा वो कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा सबको। हाँ जी। जी। तो मेरे कहाँ थी, पता नहीं, देखो भूल गई मैं भी, कहाँ थी, कोई भी बता सकते हैं अभी? तो हाँ जी, कहाँ चैट में कोई बता सकते हैं मैं क्या बोल रही थी? ग्राफिक डिजाइन कॉपी और पेस्ट करने के बारे में। जी जी। ग्राफिक डिजाइन कॉपी पेस्ट का तो मैं बता दी थी, वो कॉपी पेस्ट का तो सबको आता, हर कोई अपना अपना करके कुछ ना कुछ करके अपना मल्टीमीडिया फोन यूज करके अपना चीजें कर सकते, अब दादी नानी कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अर्जेंसी के रहा बारे में टाइम बोलिए। नहीं, हाँ जी, अर्जेंसी क्रिएट के बारे में बता रही थी मैं, अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारे बोलते हैं हम बाद में ज्वाइन करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे बोले, तो आप उनको बता सकते हैं देखो अभी हमारे पास न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ट्रेनिंग्स होने वाली है, अगर आप ये ट्रेनिंग मिस कर देंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो वहां आप लोग अपनी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते, सामने वालों को न्यू बैच के बारे में बता सकते, स्लॉट्स बता सकते, मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, 3 स्लॉट्स ही है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट आपका ही नेम मैं एंटर करवा दूंगी कंपनी में, और आप फर्स्ट आके हमारी कंपनी की भी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे और हमारे पास की भी ट्रेनिंग्स डेली बेस पे अटेंड करेंगे। तो अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें मिस होंगी कुछ, और प्राइजेस बढ़ भी जाएंगे, कंपनी के साइड से होने वाले प्राइजेस जो जो भी हैं कभी, अभी कंपनी की एनिवर्सरी होने वाली है तो उसमें आप कंपनी के शायद बढ़ भी सकते, बोल नहीं सकते, हम बढ़ भी सकते। ये थोड़ी चीजें अपने खुद से अर्जेंसी के लिए, देखो जब सेल करना है तो थोड़ी चीजें अपनाना पड़ता है। अब कहीं भी आप, कहीं पर भी जाओ, आप कपड़े खरीदने जाओ, कोई भी चीज खरीदने जाओ, उन्हें सामने वाला आप लेने के लिए उसको आप कितने की चीज है उसके बारे में इतना बताता कि आप थोड़ा सा आपको क्लिक होता दिमाग में कि चलो वो ले लेंगे, बहुत अच्छा है, आप वन वन ईयर की वारंटी है, वो है, ऐसा है, आपको इतने साल को चल जाता, ये सब पूरे जने यही खरीद रहे, ये चीजें चीजें बता के आपको थोड़ा सा आ जाता, चलो हम ले लेंगे। कपड़े लेने गए तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बेस्ट क्वालिटी है, ये मतलब अब ट्रेंडिंग है, ये वो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं इतना सेल कर दिया, दूसरी बार मंगाया, वो पहली बार ही मंगाता मगर दूसरी बार बताता अपने को, हम आ जाता, हमारे दिमाग में इंसान है, आ जाता। तो थोड़ी चीजें हम ये देखो सेल ही है, ये भी एक हम जो कर रहे हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग सेल है, तो सेल में हमको चंद चीजें बोलना पड़ता, झूठ नहीं बोल रहे, गलत नहीं कर रहे, हम सामने वाले को ला रहे, ट्रेनिंग्स दे रहे और वो लोग को स्किल्स भी सिखा रहे, और साथ साथ वो लोग एफिलिएट भी करके अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीजें आप बता सकते हैं, वहां पर अर्जेंसी क्रिएट कर सकते। हाँ, तो आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही तो पर्सनली आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो देखो समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार आप, मैं हमारी टीम में है कि सब पूछते रहते, कुछ जो भी चीज छोटी छोटी नहीं आ रही मैसेजेस के थ्रू मेरे से पूछते कि कैसे तरीके से करना। तो ये हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं अपने, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस तरीके से करना। आप लोगों को फर्स्ट कॉल की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो गई नहीं हो गई, तो अपनी टीम में से भी हम एक बार ट्राई करके अपनी प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं आप लोग को। आप लोग बोले तो फिर मैं कराती हूँ वो चीज की भी। आपकी आवाज अब अभी आई है। क्लास कब से चल रही है? मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, बट अभी मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है। आपकी आ वॉइस का रही है, कोई आपके प्रॉब्लम। पास कुछ नेटवर्क इशू होगा। नहीं, अब क्लियर आ रही है आपकी, क्लियर आ रही। अच्छा अच्छा, नहीं आपके जी पास जी। कुछ प्रॉब्लम था होगा, सबको क्लियर आ रही। तो फर्स्ट कॉल की प्रैक्टिस आप लोग को करवा दूं? जी मैम, यस। हाँ जी। तो कौन बनते हैं कस्टमर, और कौन बनते, लीड कौन बन रहा है, एफिलिएट कौन बन रहा है, ये बताइए मेरे को पहले। फिर मैं कुछ रहा तो फिर मैं ऐड करती हूँ। हिना मैम है आप? जी हूँ मैं भी। हाँ जी जी। तो मैं किसको बनाऊंगा, कस्टमर है हमारे पास, कौन है अभी जो सीखने वाले हैं? आप लोग में से कोई यहाँ बोल यस दीजिए मैम। जो फ्री है। जी मैम।
मैं हूँ फ्री। आप है? अच्छा ठीक है। जी हिना मैम, आप एफिलेट बन के आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नहीं ऐशा मैम, आप ही फर्स्ट कॉल का। दीजिए। जी जी। आप ही दीजिए मैं दूं? आंसर। मैं परसों बता भी दी थी आप लोग, ये लोग को थोड़ा सा वो करने के लिए बता रही हूँ। मैं न्यू पे ट्राई करेंगे, उसवा रहमान और उन दोनों को कराएंगे। उसवा रहमान। क्लास अटेंड भी अभी बाद में इसमत, इसमत अभी आप फ्री कोई है अभी? नहीं। हाँ बोलिए, हम फ्री हैं। हाँ जी, आ जी जी, एफिलेट का आप बन जाइए, उनके क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए, वो लीड बनेंगे। ठीक। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम यस, वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम वाले अस्सलाम। जी, आपने जी आपको जो वालेकुम हम अस्सलाम। वीडियो दिए थे, आपने वॉच किया? यस मैम। आपको हम एक प्रेजेंटेशन वीडियो दिए थे, आपने वॉच किया? यस मैम, वॉच किया। तो आपको क्या समझ में आया वो वीडियो वॉच करके? हमको थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। स्केल। थोड़ी एजुकेशन हो गई। हम्म। नहीं, अच्छा, अपने को इसके देखो, जब सामने वाले से बात करना है, सब अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे अपने को, अलग अलग स्टेट्स के रहेंगे, तो ये चीज नहीं आना, कॉन्फिडेंस आ जाना, मेन कॉन्फिडेंस से आप जब बात करेंगे ना, तो ही आप इजी कर सकते हैं। एक जी दो जी। चार कॉलिंग करें, हम यहाँ प्रैक्टिस करें तो वहां पर आपको इजी वर्क कर सकते हैं आप इजीली। अब आप कॉलिंग करना रहा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, कि आप कॉलिंग जब भी कर रहे कॉन्फिडेंस से रहना, इस आप पॉजिटिव रह के काम करना, सब चीजें। आप अगर घबराएंगे तो सामने वाला बोलते कि इन्हों क्या है, इनका मतलब इन्हों इतना डरे हुए है, कुछ गलत तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा नहीं आता। आप जो भी कर रहे, जो गलत भी बोल रहे तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सामने वाले को सब अच्छा लगता। तो आप वो चीज रहना अपने में, गलत दिखा देखो बुरी बात नहीं है, सीख रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीखने वाले हैं, आपसे भी गलती होती, मेरे से भी होती, किसी से भी हो सकती, अपनी टीम में से किसी से भी होती, कोई 100% नहीं रहता, तो गलतियों से इंसान सीखता। तो जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, जी जी, मैं कस्टमर हूँ या फिर कस्टमर कौन? है आप? अच्छा, मैं कस्टमर हूँ मतलब। हाँ मैं इनसे जी जी। सवाल जवाब। जी जी। ठीक है। जी उनके जो क्वेश्चंस आप कौन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप खाली। जी जी। जी हेलो सिस्टर, मैम। आप कहाँ से हैं सिस्टर? मैं यूपी बरेली से हूँ। अच्छा, तो आपने वीडियो वॉच किया, वीडियो वॉच करने के बाद आपको क्या समझ में आया, बताइए। मुझे ये समझ में आया, मैं भी घर बैठे काम कर हम्म। सकती हूँ। हम्म। कैसे इनकम इस जनरेट होता है, ये बताइए। कैसे इनकम जनरेट होता है? स्केल के जरिए। देखिए, यहाँ पे हम स्किल सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ ये वर्क जी जी डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पे स्किल सिखाया जाता है। ओके। जी यहाँ पे स्किल जैसे कि फेसबुक एड, गूगल एड, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा स्किल है यहाँ। जी मैम। ओके। यहाँ पे दो जी तरीका मैम। से इनकम जनरेट होता है, एक होता है फ्रीलांसिंग, दूसरा होता है अफिलिएट मार्केटिंग। जी लांसिंग अप्लाइड मार्केट। जी जी। जी हाँ। देखिए, फ्रीलांसिंग वो होता है जैसे कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स या फिर फेसबुक एड का कोर्स कंप्लीट किया। अब आपने, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। जैसे कि आपने फेसबुक एड का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास क्लाइंट आए, तो आप क्लाइंट को एड लगा के देती हैं, एक कोई पर्सन का 1 मंथ का एड सेटअप करती हैं, तो आपको 2,000 रुपीज सिर्फ आपका सर्विस चार्ज रहता है। यस ओके। मैम। जी अगर मैम। आप पर्सन का लगा दी तो अप्रोक्स आपका 10K का अर्निंग फ्रीलांसिंग के थ्रू हो गया। और अगर ओके। आप 10% का लगाइएगा तो फिर 20K आपका सिर्फ 1 मंथ में फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग हुआ। देन उसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग। ओके।
जी अफिलिएट मैम, मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। देखिए अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आपको हम एक कंपनी की तरफ से एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं ना, वैसे यस मैम। सेम करके आपको कंपनी 85% का कमीशन देती है। अब बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकती हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का ही पूछ रहे थे आपसे। देखिए अफिलिएट इसमें मार्केटिंग क्या क्या होता क्या है। चीज करना होगा? हाँ, इसमें तो ये इनो हाउस वाइफ है, इनको हाउस अच्छा। वाइफ के तरीके से ही समझाना पड़ता है। आप जैसा स्टूडेंट है तो आप हाँ। स्टूडेंट के हिसाब से जा रहे हैं। आप इनो हम्म। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को ये बताना कि एफिलेट मीन्स, जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इस तरीके से वर्क करने को एफिलेट मार्केटिंग बोलते हैं। हाउस वाइफ के साथ ये तरीका बताना तो सिंपल रहता, वो लोग को इजी समझ में भी आ जाता। तो हम्म। वो सामने वाले का क्वेश्चन आता कि मतलब कैसा आप बात कर रहे हो, तो उसमें भी पैसे मिलते क्या? तो हाँ, आप ये एफिलिएट मार्केटिंग करके इजीली मेरी जैसी अर्निंग कर सकते हैं। आप डेली बेस पे 1 घंटा निकाल के आप 10 लोगों से बात कर सकते, आप मेरे जैसा वर्क कर सकते क्या? तो सामने वाला बोलता है यस, हाँ कर सकते हैं। वो तो 10 डेली 10 भी आप काम करे, महीने में अगर 20 डेज भी आप, मंथ में 20 डेज भी वर्क करे, इजीली कितने लोगों से बात हो सकती है आपकी? 200 लोगों से। 10 दिन तो मैं छोड़ दूंगी उस चीज का, 10 दिन तो आप नहीं करेंगे, कुछ भी रीजन रहता नहीं करे, 20 डेज में आपको 200 लोगों से आप बात कर सकते हैं। जिनको जॉब की नीड है, उनको जरूरत है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या तो आप हाउस स्टूडेंट रहे तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो 200 लोगों में से आपके एवरेज कितना रहेगा कि कितने ज्वाइन कर सकते हैं आपकी नजर में? उनसे ही क्वेश्चन करो आप, उनसे ये क्वेश्चन करो तो आपकी नजर में कितने ज्वाइन कर सकते? वो बताएंगे 50, कोई बोलता 60, कोई बोलता 100। नहीं, तो आप बोलो ये सब नहीं, 5 भी अगर ज्वाइन करेंगे उसका आप जिस भी पैकेज से आएंगे उसका 75% भी आपको मिल जाएगा, तो इजीली 10 से 15 हजार की इनकम हो जाएंगी आपकी। तो ये आप उनको ऐसा चीजों से, एज हाउस वाइफ को ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाउस वाइफ क्यों, मतलब मैं ज्यादा हाउस वाइफ पे वर्क जी करती हूँ ना, तो इजी उनको जी समझ जी। में भी आ जाता है इजीली। तो अगर इंटरेस्टेड है तो करो आप लोग ये एफिलिएट, वरना मत करो। वरना करो ही नहीं। फ्रीलांसिंग कोर्सेज के थ्रू आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ लगता सीखने के लिए, 1 महीना तो लगेगा सीखने के लिए। स्किल सीख के आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। पर्सनली मेरी टीम से भी ट्रेनिंग होगी, कंपनी के साइड से भी ट्रेनिंग होगी, लाइफ टाइम के कोर्सेज भी मिलेंगे आपको साथ ही साथ। तो आप सामने वाले को लगता कि मतलब हाँ चलो कुछ बात है। एफिलेट तो बहुत सारे बोलते कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाह रही हूँ, एफिलेट करना चाह रही हूँ, बहुत कम जने बोलते हैं। एफिलेट के बारे में भी बताते 50%, 50% फ्रीलांसिंग के बारे में बताते। तो ये भी बताओ, ऑप्शन दो भी आप कर सकते, दो भी कर सकते। जैसा मैं ग्राफिक भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं एफिलेट भी करके इनकम कर रही हूँ, दो भी करके इनकम कर सकते हैं। नहीं आपको लग रहा कि मैं एफिलेट में बहुत अच्छी हूँ तो एफिलेट कर लीजिए आप लोग। नहीं है मैं दो भी तरीके से कमाना चाह रही हूँ तो दो भी तरीके से आप कमा सकते हैं। 1 मंथ में, एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा डिसाइड करने के लिए आप किस तरीके से जा सकते हैं। जैसा मेरा है, मैं आगे स्किल्स पे थोड़ा फोकस करी, स्किल्स के बारे में मालूम करी। मैं जैसा आई डिजिटल प्रीन्योर में थी ना, तो देखी मैं कोर्सेज ही परचेस करके गई थी। मेरे को ये एफिलिएट के बारे में, ज्वाइन करवाने के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं जब ट्रेनिंग 10 डेज की ली कंपनी के साइड से, उसके बाद मैं बोली कोर्सेज थोड़ा ओपन करी। मैं बोली कोर्सेज तो करना ही है, बाद में करेंगे, पहले अपन एफिलिएट करेंगे जहाँ इनकम ज्यादा हो। और मैं इस चीज में, मेरे को अंदर से क्लिक हो गया कि मैं एफिलिएट बहुत अच्छे से करूंगी, फ्रीलांसिंग से ज्यादा मैं एफिलिएट में इनकम कर सकती हूँ, बल्कि मैं एक चूज कर ली। तो मेरा पूरा टोटली उस पे हो गया कि मैं एफिलिएट करूंगी, और उस पे मैं ऐड लगवा ली और अपना काम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को ध्यान थोड़ा बहुत देने लगी। तो 80% मैं एफिलिएट के पीछे गई, तो 20% सीखने के पीछे गई। जब मेरे को ट्रेनिंग्स कंपनी के साइड से होते थे तो मैं वो ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी, बस वो ट्रेनिंग के उसमें ही बैठती थी जब हम लोग को सारा एफिलिएट का ही बताते थे वहां पर। तो वो सीखने के ऊपर मैं ज्यादा फोकस एफिलिएट पे करी, उसमें ही मैं इनकम करी। एक चीज आप पकड़ लो तो उसके थ्रू आप ये इनकम इजीली हो जाती। अब दो में करना चाह रहे हैं, अब जैसे अपने पास काफी है, देखो टीम में जैसा सुहाना मैम है, समीना मैम है, ये सब दो फ्रीलांसिंग में भी कर रहे हैं, एफिलिएट में भी कर रहे हैं, दो में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब में अलग अलग रहता है, मेरे अंदर एक ही चीज में था, मेरा अंदर टैलेंट,
तो मैं उस चीज का सही यूज करी। बात जनों में आप में है, ग्राफिक भी कर सकते हैं, फरजाना मैम ग्राफिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हैं, एफिलिएट भी कर सकते हैं। तो सब में एक एक स्किल रहती है कि मतलब वो लोग उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अपने को खुद फील होता कि मतलब हम ये चीज परफेक्ट कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं। हाउसवाइफ को ऐसे तरीके से करना पड़ता। तो और कुछ है आप लोग का? तो मैं, हाँ, मैं और भी एक चीज बताऊंगी। मैं कल हमारे पास टीम में से है हिना मैम, काफी अच्छा वर्क कर रहे। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल पे कल सेशन होगा। उन्हें किस तरीके से बात करना, आप लोगों को बात करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही करी तो उस चीज में भी कल वो गाइड करेंगे। वो टीचर थे, स्कूल के एचओडी थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं बोली कि उनको अभी तो उन्होंने अच्छी अर्निंग माशाल्लाह स्टार्ट भी कर दिया अभी। तो उन्होंने कल सबके लिए कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज में आप लोग 100% रहे, कोई भी चीज में आप छोटे छोटे चीजों पे भी आप लोग वर्क करें, उसके थ्रू आप अर्निंग करना जरूरी है। हमारी टीम बहुत अच्छे आगे जाना है, क्योंकि तो सारी टीम एक्टिव रहती है अपने पास। हाँ, तो कल इंशाल्लाह उनका सेशन होगा कम्युनिकेशन स्किल पे। उसके बाद हमारा ग्राफिक के ऊपर होगा, फिर फरजाना मैम लेंगे वीडियो एडिटिंग की। तो कंटिन्यू अपने सेशन ट्रेनिंग्स चलते रहेंगी। तो किसी को कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। सबकी टाइमिंग अलग अलग रहेगी? अभी वो डिसाइड होगा ना, उसके हिसाब से डिसाइड जी जी करेंगे जी। सबके टाइम, हाँ, शेड्यूल के हिसाब से। तो अभी तो जिसका जैसा रहेगा। अब मेरे को ये टाइम मिला, मेरे बच्चे स्कूल गए थे, तो मैं अभी इस वजह से ये टाइम जी पे ले। शाम में मेरे को थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता, तो अभी स्कूल स्टार्ट होने जी की वजह से तो मैं ये टाइम पे ले ली। जी, कुछ जी डाउट जी। क्वेश्चंस है तो पूछिए आप मेरे से। किसी को कुछ है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ जैसा डाउट्स आपने नहीं है? समझाया इसी तरीके, जी जी, हाँ जी, जैसे बोलिए। आपने हमें समझाया इसी तरीके से हमें कस्टमर से बात करनी है, जो लिस्ट आएगी उसी से। लीड्स, लीड्स। जी जी, लीड्स। हाँ, लीड्स से वैसे ही बात करना रहता। सेम आपको फर्स्ट कॉल पे लेना। अभी अभी इस्मत मैम किस तरीके से बात कर रहे थे आपसे कि मतलब जी वेबिनार जी देखे बोल के जी उन्होंने जी पूछ रहे थे, बट वेबिनार तो आप नहीं देखे हुए रहते। फर्स्ट कॉल आपकी लीड व्हाट्सएप पे आती या तो मेटा में आती। मेटा में जैसे ही फॉर्म फिल करके आई, आप उसको कॉल कर लो, कॉल करके उनसे बात कर लो। अगर वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उनके पास उनका नंबर सेव करके सीधा, हाँ, ये भी करना है, मैं भूल जाऊंगी। अब जैसा आज की डेट है 15 जून, अच्छा, 15 जून। मेटा ऐप का। जी हाँ जी, बोलिए। जी जी। ये मेटा रुकिए, ऐप हाँ, में मैं जैसे कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ फिर। मैं वो जो पॉइंट ओके है ना, ओके मैं भूल ओके जाऊंगी। ओके। तो जैसा है, आज 15 जून है, 15 जून है। आज आप लोग लीड पे वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग को कैसा मालूम होंगी कि ये 15 जून की लीड है हमारी? तो साइड में मैं लिख दूंगी शबनम, ओ, आपका स्टेट लिख दूंगी बरेली, और 15 जून। तो मेरे को मालूम होगा इन्हों कितने दिन से मेरे पास है, 1 वीक से है, और काफी टाइम से है, 1 मंथ से है, 1 ईयर से है। ये सारे चीजें हमारे पास डेटा रहना जरूरी है। तो आपको आइडिया हो जाता। अब आप लिख लेंगे, उनका नंबर सेव कर लेंगे, फिर बाद में कब आए थे कि उन्होंने अपने है कि पुराने, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और कम्युनिटी बनाओ, व्हाट्सएप चैनल बनाओ सबको। कम्युनिटी में आप लोग उनको, आप खुद ऐड कर लो या तो फिर उनको लिंक शेयर कर दो और व्हाट्सएप चैनल का शेयर कर दो, फॉलो करो बल्कि। और वहां पर आपकी ये अर्निंग नहीं हो रही तो आप क्या करो, कंपनी की है या तो फिर अपनी टीम की, किसी की भी अर्निंग हो रही वहां पर आप डेली बेस पे एक एक तो शेयर करते रहो वहां पर। तो लोग को थोड़ा सा ट्रस्ट आने लग जाता है कि कंपनी जेन्युइन है, और ये पर्सन भी हम जिसके साथ काम करना चाह रहे हैं वो जेन्युइन है। देखो, शुरुआत में हमारी अर्निंग इजी नहीं होती। थोड़े से तो मुश्किलें आती, हर किसी को आती। कोई चीज, नई चीज ट्राई कर रहे हैं आप, नई चीज सीख रहे हैं, तो आपको थोड़े से आती। उसके बाद आप धीरे धीरे, उसके बाद चीजें समझने लग जाते हैं। उसके बाद आपको किस तरीके से वर्क करना एक आदत होती। शुरुआत में एक दो तीन अर्निंग होने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती, बट उसके बाद चीजें समझ गए, बाद में इजी हो जाता। हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए आप क्या बता रहे हैं, मैं क्या बोलना कम्युनिटी का चाहते पूछ रही थी, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी कैसे बनती है?
व्हाट्सएप आप देखो, यूट्यूब ओपन करो आप, वहां पर समझ में आ जाता है आपको इजीली। अब मैं यहाँ बताऊंगी तो फिर आपको उतना नहीं समझ में आएगा। तो आप यूट्यूब पे ले, अच्छा साइड में अच्छा। आप फोन रख लो, कोई दूसरा आप थोड़ा सा उधर चेक करो, फिर इसके बाद कम्युनिटी बताओ। इजी है कम्युनिटी बनाना, नीचे आपको पूरा बताता, वहां पर कम्युनिटी रहती है, आपका अपडेट्स रहते, वहां पर क्लिक करो, वहां पर आपको जी वहां पर न्यू कम्युनिटी बताता है, न्यू कम्युनिटी बनाओ, आप उसमें ऐड कर लो। सबको ऐड करते जाओ, जितने भी लीड्स आ रही है आप उनको ऐड करो, या तो फिर उनको आप बोलो कि ज्वाइन कर लो मेरी कम्युनिटी बोलो, या तो फिर आप जो फर्स्ट जो भेजते ना आप, उन लोगों को आपका नेम, वो लोगों का नेम वगैरह सब शेयर करते हैं नहीं, उसमें आपकी कम्युनिटी की लिंक भी आप वहां जी पर कर दे सकते, पेस्ट कर दे सकते। मैं वो बताती हूँ आप लोग, आपको जो भी ऐड लगा रहे ना उनको मैं शेयर करती हूँ। मैं तो वैसे जी नहीं करती, सिर्फ उन लोगों के नेम स्टेट वगैरह ही पूछती कम्युनिटी में, मैं पर्सनली उन लोगों को ऐड करती हूँ, या तो फिर उनको आप, और मैं फोर्स नहीं करती क्योंकि मुझे नंबर बैंड होने का रहता डर। तो उस चीज के लिए मैं कम्युनिटी में सबको ऐड नहीं कर लेती, वो लोग खुद से आना चाह रहे तो मैं उनको ऐड करती, पूछ के ऐड करती हूँ, या तो फिर उनको लिंक शेयर कर देती हूँ, वो ऐड कर लेते हैं। मेरा चैनल का भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ। जी। जी, आपको किसी को और किसी और को डाउट है? ना, जी, और मेरा ऐप में हमें कैसे मार्क पता चलेगा? देखो आप पहले ऐड लगा लो। कम्युनिटी कैसे बनाए, व्हाट्सएप कम्युनिटी, कौन है, किसका जी क्वेश्चन है? जी। एक मिनट, आप ऐड तो लगा लो, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करना है। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऐड मैनेजर ओके। आपका सब करके दे देते हैं। जी जी। ये देखो व्हाट्सएप पर कम्युनिटी कैसा बनाना है, देखो फरजाना मैम आपको शेयर भी कर दिए, यहाँ पर से देख लीजिए आप, यूट्यूब पे उनका बनाए दिए सो है उन्होंने, ऑलरेडी उन्होंने यूट्यूब पे ठीक है अपना ठीक है। अपलोड भी कर दिए। जी। अभी भेजे थे कि सब जने जाके चेक कर ले सकते हैं, आप ग्रुप में भी शेयर कर दिए होंगे उन्होंने। तो अब इतने चीजें अभी आप चेक लोग को सब कर रहे हैं। चीजें मिल रही है, आपको मेटा का भी है, मैं आपको जैसा उसवा रहमान को मैं बताई कि उन्होंने स्क्रीन शेयर करे तो सब चीजें उनको बता दी मैं, ऐड लगाए बाद में, तो पहले आपका ऐड लग जाने दो, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही फिर मैं उसका बताती जाती हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। अभी यहाँ से कौन कौन ऐड लगा ली अब तक, किस किस के एड्स चल रहे हैं अभी? जी, आपका चल रहा, ओके ओके। देखो जो इंटरेस्टेड है एफिलेट करना चाह रहे हैं वही करो, नहीं तो स्किल्स पे जिसको अच्छा लग रहा। अब देखो जल्दी अर्निंग करना है तो अपने को बेस्ट एफिलेट है, एफिलेट अच्छी इनकम होती है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है आपको, ये भी एक स्किल ही है हमारी। तो एफिलेट आप कोर्सेज तो चल रहे हैं टीम में सीख रहे हैं, पर एफिलेट में एक लीड आई। हाँ नहीं, ये देखो ऐड सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो ऐड सेट हो गया बाद में, उसके बाद आपका धीरे धीरे अच्छी लीड आनी, 2-3 दिन लगते ऐड सेट होने के लिए, मतलब जो लीड्स आने के लिए, उसके बाद आना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे आप 100 रुपीज बजट लगाएंगे तो 10 कस्टमर आ जाता है इजीली, कॉस्ट 10 रुपए ऐसा पड़ जाता है, 13, 12, 13 भी पड़ता है, 7 से 8 तो एवरेज में आ जाते लीड, उस पे आप वर्क कर सकते इजीली। अभी मेरे को आज टीम में से पता चला कि मैं तो मेरा डेली बेस पे मैं वर्क करती हूँ, तो लीडर ग्रुप में मैं आज देखी कि मतलब जो टॉप अर्नर है पलविशा मेमन, वो लोग है ना जो 1 मंथ में 2 लाख की इनकम करे, वो लोग किस तरीके से वर्क करते, वो लोग बता रहे थे कि मतलब डेली वो लोग लीड से बात करते, और वो भी लीड से बात भी करते, और वो लोग को डेली वेबिनार नहीं अटेंड कराते, वो लोग को थोड़ा सा वेट करा के अपनी कम्युनिटी में रख के वो लोग को स्टेटस वगैरह बताए तो ट्रस्ट का इशू नहीं रहता बोल के बता रहे थे वो। तो वीक में उन वेनसडे और सैटरडे कुछ बता रहे थे कि लीड को पूरे को एक एक 20-20 25-25 लोग अटेंड कर ले तो इजीली क्लोजिंग होती। बट मैं तो ऐसा कभी करी नहीं काम, डेली बेस की लीड पे डेली वर्क करती हूँ मैं, डेली लीड को रिकॉर्डिंग वेबिनार या तो लाइव वेबिनार अटेंड कराती हूँ मैं, मेरा काम करने का ये तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब देखो सबका अपना अपना तरीका रहता काम करने का, तो मेरा तो यही है कि मैं तो बेस्ट यही बोलती हूँ, आज की लीड को फ्रेश बिठाओ, कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाना। आप देखने में रहते कि मैं वेनेसडे बिठाऊं सैटरडे बिठाऊं ऐसा बोले तो आपको कुछ काम निकलता, तो लीड वेट नहीं करती ज्यादा, ये लीड 4 जगह फॉर्म डाली हुई रहती, तो कहीं से भी रिस्पॉन्स आया उन्हें उसको फॉलो करती। अब उन्हें 4 जगह से रिस्पॉन्स आया तो उन्हें जिसको जितनी अहमियत दे मिल रही उसके पास जाना स्टार्ट कर देती। अब जैसे मेरे पास कई लीड आती तो बहुत सारा उनके पास फॉर्म फिल करे बाद में वो लोग को
वो लोगों को क्या रिस्पॉन्स नहीं आता। अब मैं अच्छे से बात करी तो लोग बोलते हैं कि आपके पास से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप बहुत अच्छी बात करे, ऐसा कोई भी नहीं करे, ऐसा वो करे। तो वो चीज क्या है, उन लोगों को जल्दी हम अच्छी बात करना ही उन लोगों के लिए काफी रहता। और बहुत सारों के क्या रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आके अपना वर्क करना चाह रहे। पहले उन लोगों की चीजें भी सुनना कोशिश करो आप, सुनने की जब सुनना स्टार्ट करेंगे ना, तो इजी अपना काम भी इजी हो जाता। कोई लोगों के पास बच्चों के फीसेस का टेंशन रहता, किसी को कुछ रहता। अभी कल ही मेरी एक लीड कर्नाटक साइड की है, उनका डिवोर्स होने वाला है, दो बच्चे हैं मेरी कस्टडी में, लेना है वो लेना है। मैं ज्वाइन करती हूँ, मैं मेरे को काफी टाइम से 1 मंथ से है मेरे कांटेक्ट में, तो फिर उनको ख्याल आया कि मेरे को ऑनलाइन। तो ऐसे भी लोग आ जाते कि अपने पास 1 मंथ के बाद भी आते कि मेरे को करना है, अभी मेरे को बच्चों के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना है ऐसा। तो मैं उनकी काफी टाइम बात सुनी, उनका पूरा पूरी चीजें सुनी, मैं उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या है उनके हस्बैंड का, सारी चीजें बताई। और मेरी तरफ से भी मैं एडवाइस दी, थोड़ा सब्र कर लो, ऐसी चीजें कर लो, जब समझ में नहीं आ रहा मत रहो। अपनी तरफ से तो उनको क्या है, उन मेरे को दिल से दुआ दिए। मैं उनका बख्तियार थोड़ी सी 10 से 15 मिनट उनको दी मैं। तो उन्होंने मेरे को बोले अल्लाह आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, वो दे, सब चीजें दुआ करे। क्यों, मैं उनकी प्रॉब्लम सुनी और उसका सोल्यूशन भी बताई कि मैं ऑनलाइन इस तरीके से काम करो, और आप ये चीजें करो। आपके पर्सनल लाइफ में भी बताई कि मैं ऐसा ऐसा करो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये चीजें हैं, हम भी हाउस वाइफ ही है, देखो चीजें थोड़ा ऐसा कर लेना रहता। बताओ, ये चीजें सुनने की आदी बनो आप। जहाँ सुनना शुरू करेंगे वहां पे आपकी हुएंगी हुएंगी अर्निंग भी हुएंगी, और चीजें अपने को देखो, सामने वाले को 10 से 15 मिनट दे दो बस काफी है। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी ना किसी का। तो मैं आप लोगों में से जितने भी मेरे पास ज्वाइन करे ना, इसमें मैम हमारी भी दुआ है। जी जरूर जरूर, आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए दुआ। जी। तो हम जब किसी ना किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती। कोई किसी को ऑनलाइन कुछ करने का इंटरेस्ट रहता, वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग हैं ऐसा। पर कुछ नीड है तो ही आप ऑनलाइन जाते, ढूंढने के लिए निकलते। विदाउट नीड के कोई भी नहीं निकलता। तो ये चीजें सामने वाले की सुनने की आदि बन जाओ, तो सामने वाला सुनाता किस लिए करना चाह रहे हैं भी बोल के उनसे क्वेश्चन करो, आप क्या रीजन से करना चाह रहे हैं आप ऑनलाइन। पहले कुछ जॉब वगैरह भी करते थे क्या आप? कोई टीचर रहते, कोई कुछ जॉब करते, नर्सिंग करते, कोई डॉक्टर रहते। मेरे को आज एक लीड डॉक्टर की भी आई, डॉक्टर्स की भी लीड आती मेरे को। तो उन्होंने उतना अपना प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पर आने क्यों, मतलब देखो, डॉक्टर बोलते पूरे डॉक्टर्स सेम एक ही प्रोफेशन, एमबीबीएस है, सब सक्सेस होना जरूरी नहीं है, कोई कोई स्पेशलिस्ट आगे निकल जाता। तो अब उन्हें डिग्री तो ले लिया, उसके पास इनकम जितनी नहीं है कि मतलब उन्हें घर की चीजें संभाल सके। तो उन्हें बोलते कि मैं चलो ये भी कर लूं, एक 30-40 हजार इधर भी निकल जाते, एक 30-40 इधर, तो घर तो चल जाएगा मेरा। तो वो सोच के कोई ऑनलाइन 1-2-3 घंटे तो खाली जा रहे मेरे, कैसा भी कुछ ना कुछ तो कर लूं। तो ऐसी सोच लेके बहुत सारे आते। तो हम जितनी हो सके लीड हमारी खराब नहीं होना, एक लीड भी नहीं छोड़ना कि अपन खराब, उसको कम्युनिटी में रखो। और फॉलो अप, मेन फॉलो अप है कॉलिंग, बेस्ट कॉलिंग जाना, फिर सेकंड फॉलो अप अच्छा करना। जितने देखो थोड़ी मेहनत लगती, एक टाइमिंग शेड्यूल बना लो आप लोग। अब मॉर्निंग में उठते हैं आप, सब घर का काम निपटा लो, फिर फॉलो अप करने का स्टार्ट करो। फॉलो अप में आप 8-10 लोग हैं जो स्टेटस आपका रात में लगाए, आप स्टेटस उनको जाके आप पर्सनली मैसेज किया करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। तो थोड़ा सा एक रिलेशन बिल्ड हो जाता हमारा, तो एक दोस्ती के जैसा हो जाता। अरे कैसे हैं आप, काफी टाइम से मैसेज नहीं करे, ऐसा कुछ तो भी ऐसा होता। बिजी थी मैं, अपने बारे में भी बोलो, मैं भी बिजी थी, स्कूल से स्टार्ट हो गए ना बच्चों के, थोड़ा सा मैं बिजी हो गई, बुक्स वगैरह लाने करने में बिजी हो गई। तो थोड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाता है उन लोगों से। तो वो धीरे धीरे आना शांति नहीं है, स्टार्ट हो मेरा जाता, बच्चा देखो ना। धीरे धीरे वो खुद से आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने पास। चलो इन्हों एक दोस्त की तरह है मेरे, एक बहन की तरह है। तो वो हमारे पास कैसा भी आके ज्वाइन करते थे हमारे पास। तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड मेन कराना है हमारा काम। तो फॉलो अप अच्छा करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी करो, तो ही हमारी लीड क्लोज होती। तो आइए मोनेटाइज में मेन क्या है बताओ मैं आपको। हमारे जिस प्लेटफॉर्म से पहले वर्क करी, आई डिजिटल प्रीमियम, वहां पर आप 100 लीड पे, 100 कस्टमर पे काम करे तो एक रिजल्ट निकलता था, वो भी सबका पॉसिबल नहीं था निकलना। जिसका निकलना है उसका निकलता था, हम लोग वेट करते थे। यहाँ इतना मुश्किल नहीं है, आप 10 कस्टमर पे काम करें तो एक क्लोजिंग तो बनती ही बनती है आपकी, कैसा भी।
चाहे सुप्रीम से हो या प्रो से हो। तो अगर आप 100 लीड पे भी काम करें, 5 भी आपके सुप्रीम की क्लोजिंग हो रही है, आपकी 10,000 आपकी इनकम हो जा रही ना। आपका एड मैनेजर का भी पैसा निकल जाता, आपकी लीड का पैसा भी आप जो बजट लगा रहे हो उसका भी निकल जाता, उसके 1-2 हजार भी आप छोड़ दो, 8,000 तो आपको इजीली इनकम हो जाती 100 लीड पे आपकी। आसानी से होता, मगर डेली कंसिस्टेंसी से करना, आज कर लिए कल बैठ गए ऐसा नहीं। जब तक आप नहीं कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, किसी चीज में भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो डेली बेस पे वर्क करो। हाँ, देखो मैं भी कभी ब्रेक ले लेती हूँ, एक दिन 2 दिन कुछ रीजन रहा तो ब्रेक तो बनता ही कैसा भी। तो आप हफ्ते में 1-2-4 दिन तो छोड़ दो अगर कुछ काम रहे करे, तो बाकी का तो 25 दिन तो आप एटलीस्ट काम करो। 1 घंटा निकालो, काम करो, टाइम बनाओ, शेड्यूल बनाओ, लिख लो नोटबुक में के मैं ये टाइम पे ये करूंगी, ये टाइम किचन का काम करूंगी, ये टाइम मैं ऑनलाइन वर्क करूंगी, ये टाइम स्किल सीखूंगी। जब तक आप ये चीजें आप नोट डाउन नहीं कर लेंगे तो आप काम में देखो, आप अपने को, मेरे को टाइमिंग रहती सेट कि मैं ये टाइम पे मैं घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के फिर मैं ये कॉलिंग पे बैठूं, ये टाइम पे बच्चों का काम कर दूं, ये टाइम थोड़े 1 घंटा बच्चों को पढ़ाऊं। अगर मैं वो चीजें सिस्टमेटिक नहीं गई ना, तो अप एंड डाउन बिल्कुल भी मेरा सही नहीं जाता। और मैं खुद भी एक परेशान, हैरान परेशान हो जाती हूँ, अरे मेरा टाइम ठीक से मेरा काम नहीं हो रहा। तो आप तो ये टाइमिंग्स बना लो आपके, मैं मॉर्निंग उठूंगी, मैं बच्चों को स्कूल भेजूंगी, घर का काम निपटा लूंगी, फिर उसके बाद मैं फॉलो अप कर लूंगी, उसके बाद जो भी बजट लगाई थी उसके कस्टमर आएंगे, फिर मैं उस पर थोड़ा सा काम कर लूंगी, फिर अपना घर का काम कर लूंगी, जो जो भी चीजें हैं आपके नोटबुक में लिख लो आप, तो आसान हो जाता करना काम। ठीक है ना। अच्छा, और मैं एक चीज ये भी बता दूं, आप सिस्टर भी है फ्रेंड भी है। हाँ जी जरूर शबनम मैम। अच्छा, वो बता रही थी कि मैं सब जने अभी क्या करो, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप मेरे को शेयर करो, हम लोग स्टेटस भी लगा लेते, मतलब अपना सेशन हुआ आपका मैम, ऐसा है जो भी है, आपको जो भी ठीक लग रहा वो आप लोग रिकॉर्डिंग करके मेरे को share- सब करो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कुछ कुछ भी डाउट्स रहे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कुछ भी रहो डाउट। हाँ, और मुझे जरूरत है, मेरे 5-6 बच्चे हैं, हस्बैंड को जो भी है। हाँ जी जी। हाँ, मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह हो जाती है, उसको आपकी टेंशन मत लो, आप हो जाती है, नहीं हम मेहनत बहुत कर रहे, काफी टाइम से कर रहे हैं आप, 1 मंथ कंटिन्यू आप ये देखो, ये पूरे जितने भी बैठ रहे हैं ना ट्रेनिंग्स में, ये सब डेली बेस पे जितने ट्रेनिंग्स होते, जो भी टाइम पे हो बराबर वो टाइमिंग पे आते बैठ जाते ट्रेनिंग में, कोई मिस नहीं करते। आप लोगों का 100% अर्निंग भी होंगी, आप लोग बहुत आगे जाएंगे भी। क्यों बोलते हो, आप लोगों का है सीखने का। जब तक अपने पास देखो कोई चीज है, एक हम स्कूल को भी, इवन हम स्कूल को रेगुलर जाते तो चीजें, कई चीजें सीखते। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक दिन सीखा दूसरे दिन नहीं सीखता। तो हर डेली कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती। इवन हमारे किचन में भी जो हमको कई चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिलती। हम ऐसा पकाने गए तो इसमें ये डाले तो कुछ नया बनता। तो डेली कुछ ना कुछ हम हर दिन अपने आप से भी कोई चीज बहुत कुछ सीख सकते। तो आप लोग डेली कंसिस्टेंसी से चीजें सीख रहे हैं तो उसके रिजल्ट 100% आएंगे, थोड़ा सा सब्र पेशेंस की जरूरत है। मैम इसका इस स्क्रीन हाँ जी। रिकॉर्डिंग कैसे कर? स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन नहीं है। वही देख, बहुत इजी है, आप पीछे से देखिए, बटन नीचे कर। हाँ, नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम मेरा नाम रुमाना अरफात है, वो मेरे अच्छा आईडी, उसका रहीम आईडी है मेरा, तो उसको कुछ चेंज अच्छा। कर सकते क्या? हाँ, कर ले सकते हैं आप, वो कहाँ कर से ले चेंज सकते करना हैं। पड़ेगा? कहाँ पर चेंज करना है आपको। अभी कहीं पे अभी कहाँ, वो मेरे को खुद भी नहीं मालूम कि कहाँ चेंज करना है बोल के। नहीं मतलब आप उसवा रहमान कहाँ है, आपको जूम में करना है, किस में करना है आपको। अगर हर जगह करना रहे तो बेहतर रहता। हर जगह कहाँ कहाँ है नहीं, आपका, खाली ये बताओ मेरे को। जूम में, आपका जूम में भी ये करना है तो कैसे करना? जूम में यहाँ पे परसों में बताया ना आपको।
वही नहीं किस्मत मैम समझ में। बताए ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है बोल के आपको, यहाँ होम बोल के आता देखिए ऊपर नहीं मैंने। का जो फोटो आता है ना, वहां पर होम बोल के आता, वहां पर क्लिक करके आपका चेंज कर ले सकते हैं आप, प्रोफाइल प्रोफाइल नेम चेंज कर ले सकते हैं आप इजीली। ठीक है, चलिए अब इससे खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कुछ है डाउट्स तो आप क्लियर कर लीजिए। काफी लंबी हो गई, मैं नहीं सोची थी इतना जाएगा। अच्छा लगा, काफी चीजें समझ में आई बहुत अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा सा होगा। इंशाल्लाह। मैं आप लोग से बात करने